दोस्तों आज आप एम एस धोनी के एक ऐसे रिव्यू को देखने वाले हैं जिसने एक डूबते हुए खिलाड़ी को और डुबाने का काम किया। तो वही एम एस धोनी ने इस रिव्यू के जरिए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसे देखने से पहले आप सबने इस वायरल वीडियो को तो बहुत बार देखा ही होगा, जिसमें हार्दिक पांड्या जाने अनजाने में एम एस धोनी को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही एम एस धोनी के फैंस हार्दिक पांड्या से काफी ज्यादा नाराज दिखे। लेकिन इस घटना के चंद मिनटों बाद ही हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस के फैंस ने ही हार्दिक पांड्या के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देख हार्दिक पांड्या की अकल ठिकाने आ गई। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप एम एस धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूले। दरअसल दोस्तों ये मैच हो तो रहा था गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड गुजरात में, इसके बावजूद भी अगर वहां बैठे किसी भी शख्स को थोड़ी सी भी धोनी की झलक दिख रही थी तो पूरा का पूरा ग्राउंड बस धोनी धोनी चिल्लाने लग जा रहा था। और आप ये देख दंग रह जाएंगे कि होने को तो वो पूरा ग्राउंड गुजरात टाइटंस के रंगों में रंगा हुआ था, इसके बावजूद भी पूरे ग्राउंड में सीएसके का जलवा था। और उसके पीछे का कारण केवल और केवल एक ही इंसान था, महेंद्र सिंह धोनी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धोनी जब तक मैदान में इंटर नहीं हुए थे तब तक जियो सिनेमा में लाइव आईपीएल को देखने वाले लोगों की संख्या थी मात्र 4.7 मिलियन। लेकिन जैसे ही धोनी मैदान की तरफ चलना शुरू करते हैं तो मात्र 2 सेकंड के अंदर ही 15 मिलियन लोग लाइव आ जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप गुजरात को सपोर्ट कर रहे थे या फिर सीएसके को, क्योंकि वहां ग्राउंड में मौजूद हर एक शख्स केवल और केवल धोनी को सपोर्ट कर रहा था। और यही रीजन था कि एक बार कपिल देव ने भी धोनी के बारे में यह कह दिया कि भले ही धोनी जैसा बैट्समैन आ जाए, भले ही धोनी जैसा कैप्टन आ जाए, या भले ही धोनी जैसा कोई विकेट कीपर क्यों ना आ जाए, पर धोनी जैसा इंसान क्रिकेट की दुनिया में शायद कभी भी नहीं आ सकता। और ये बात हार्दिक पांड्या भी भली भांति जानते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने आखिर क्यों किया ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन गुजरात टाइटंस के फैंस ने ही हार्दिक पांड्या को यह समझा दिया कि धोनी क्या चीज है। लेकिन दोस्तों इसी मैच के शुरू होने से चंद घंटे पहले एक और फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल होनी शुरू हो गई, जहां पर यह देखने को मिलता है कि जो अरिजीत सिंह आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस करने आए थे वो जैसे ही धोनी को देखते हैं तो वो उनके पैरों को छूने लगते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि आखिर अरिजीत सिंह ने इतने सारे लोगों के सामने धोनी के पैर आखिर क्यों छुए? तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। दरअसल दोस्तों आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में तमन्ना भाटिया, रश्मिका मंदाना और अरिजीत सिंह को बुलाया गया था, पर जब इनको ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो उस समय एम एस धोनी को भी स्टेज पर बुलाया गया था। और जैसे ही एम एस धोनी स्टेज पर आए तो वो रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया से मिले। लेकिन जैसे ही वो अरिजीत सिंह से मिलने उनके पास पहुंचे तो अरिजीत सिंह नीचे झुककर एम एस धोनी के पैरों को छूने लगे, जिसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया। जिसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान अरिजीत सिंह से जब ये पूछा गया कि आखिर उन्होंने धोनी के पैर क्यों छुए, वो अन्य सेलिब्रिटीज की तरह धोनी से हाथ मिला सकते थे, इसके बावजूद भी वो पैर छुए। तो अरिजीत सिंह ने इसका जवाब देते हुए उन्हें बताया कि जब उन्हें उनके करियर के शिखर पर नेम, फेम और खूब पैसा मिल रहा था तो उनके अंदर थोड़ा अहम यानी ईगो आना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन उस वक्त जो इंसान अरिजीत सिंह के लिए सबसे बड़ा सीख बना वो थे महेंद्र सिंह धोनी। वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन तो नहीं रहा हूँ, या फिर एम एस धोनी को मैंने बहुत ज्यादा खेलते हुए भी नहीं देखा है। हाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण मैचों को जरूर देखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि एम एस धोनी एक बहुत बड़े क्रिकेटर है। मैं जानता हूँ कि एम एस धोनी ने अपनी लाइफ में लगभग वो सब कुछ अचीव किया है जिसे हर कोई नहीं पा सकता। इसके बावजूद भी जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये कोई बड़ा आदमी है। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जिस इंसान ने सब कुछ पा लिया है, जिस इंसान के पास सब कुछ है, जिस इंसान के लिए हर क्रिकेट को चाहने वाला पागल है, इसके बावजूद भी वो कितना सिंपल साधारण रहता है। और शायद मैंने उनके कंपैरिजन में तो कुछ भी अचीव नहीं किया, तो मेरे अंदर आखिर किस बात का घमंड है? और यही रीजन था कि अरिजीत सिंह एम एस धोनी के बहुत बड़े वाले फैन बन गए और इसी का नतीजा रहा कि अरिजीत सिंह ने धोनी के पैर छुए। लेकिन दोस्तों एम एस धोनी ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उन्हें धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। दरअसल दोस्तों धोनी ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है तब से उनके फैंस ऐसे ही पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि धोनी अपने रिव्यू सिस्टम के दम पर अंपायर को मात दे और अपना जलवा फिर से कायम करे। लेकिन दोस्तों एम एस धोनी ने अपने इस टैलेंट का
इस्तेमाल भी एक ऐसे खिलाड़ी के ऊपर किया जो खुद अपनी बुरी परफॉर्मेंस के मामले में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस सूर्य कुमार यादव की, जिसे पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयरों में से एक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ मैचों से उनकी हालत बहुत ही खराब है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अपने पिछले 6 से 7 मैचों में करीब 4 बार गोल्डन डक यानी पहली बार पर 0 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और दोस्तों ऐसे मोमेंट्स किसी भी खिलाड़ी को अंदर से पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं और सूर्य कुमार यादव के इस चेहरे को देखकर इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार भी पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन धोनी ने भी अपने शानदार अनुभव का इस्तेमाल कर सूर्य कुमार यादव को और तोड़ने का ही काम किया है। दरअसल दोस्तों इस साल हो रहे आईपीएल के 12वें मैच में एमएस धोनी की सुपर किंग्स और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस आमने सामने थी। पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 157 रनों का स्कोर रखा, लेकिन इस स्कोर को बनाने में भी मुंबई इंडियंस के टेलेंडर्स का ही बहुत बड़ा योगदान रहा। दरअसल दोस्तों 6.4 ओवर में ईशान किशन के आउट होने के बाद टी20 क्रिकेट के किंग माने जाने वाले सूर्य कुमार यादव ग्राउंड पर आए, लेकिन शायद उनकी किस्मत आज बहुत ही खराब थी कि उनके विकेट के पीछे खड़ा विकेट कीपर कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे खतरनाक और शानदार विकेट कीपर माने जाने वाले खुद महेंद्र सिंह धोनी थे। दरअसल दोस्तों मिचेल सेटनर की एक गेंद पर धोनी काट बिहाइंड की अपील करने लगते हैं, जबकि अंपायर और वहां मौजूद किसी भी खिलाड़ी को यह महसूस ही नहीं हुआ कि गेंद खिलाड़ी के बैट या किसी भी पार्ट से टच हुई है। इसी वजह से अंपायर उन्हें नॉट आउट करार देता है। लेकिन आप सभी भी ये बात भली भांति जानते होंगे कि धोनी बेवजह अपील नहीं किया करते और इसका अंदाजा कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर्स को भी भली भांति था। लेकिन शायद ये अंपायर धोनी के टैलेंट से पूरी तरह से अनजान थे, जिन्होंने धोनी के अपील पर ध्यान नहीं दिया। तभी धोनी ने लिया डीआरएस, जिसमें यह देखा गया कि गेंद सूर्य कुमार यादव के ग्लव्स को हल्का सा टच करते हुए धोनी के दस्ताने में चली गई। और आपको यह जानकर शायद बहुत दुख होगा कि सूर्य कुमार यादव अभी मात्र दूसरी ही गेंद का सामना कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव के इस तरह से आउट होने का जिम्मेदार केवल और केवल एक शख्स था, धोनी रिव्यू सिस्टम। इस घटना के बाद धोनी के चाहने वालों के दिमाग में धोनी द्वारा किए गए वो सारे पुराने कारनामे भली भांति याद आ रहे होंगे जो धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्सर किया करते थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव के इस तरह से आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव और भी पूरी तरह से टूट चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों जब सूर्य कुमार यादव लगातार 3 बार गोल्डन डक हुए थे तो इंडियन मीडिया भी सूर्य कुमार यादव पर सवाल उठाना शुरू कर चुकी थी। इसका अंदाजा इस क्लिप को देखने के बाद आपको लग जाएगा। उन खिलाड़ियों को अभी आप मौका देना चाहेंगे कि आप संजू सैमसन को मौका देना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव की जगह? आपको देना चाहिए। दोस्तों इन सभी वीडियोज को देखने के बाद आपको एक बात का अंदाजा लग गया होगा कि एमएस धोनी जैसा क्रिकेटर सदी में एक बार पैदा होते हैं, क्योंकि दोस्तों चाहे कितने शानदार कैप्टन क्यों ना आ जाए, कितने शानदार विकेट कीपर क्यों ना आ जाए, चाहे कितने शानदार ही फिनिशर क्यों ना आ जाए, लेकिन दोस्तों एमएस धोनी जैसा इंसान शायद ही कोई आ सकता है। क्योंकि दोस्तों एमएस धोनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद वो सिंपल रहना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बातें सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने इस छोटे से भाई के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।